राधे राधे एवरीवन। तो कैसा आप सभी, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया हो गए। तो अभी एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और इस लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये मिस्टेक कर रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट रियल एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी क्यों होते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, आप इस वीडियो को एग्जाम से जितने भी दिन पहले देख रहे हो, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जरूर देके जाना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होते हैं। प्रीवियस ईयर क्यों जरूरी होते हैं, क्यों मैटर करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो अप्रोक्स 10 डेज के तो मस्ट है कि हाँ 10 ईयर्स के तो मस्ट है कि इतने तो करके ही जाना। देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके जा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम में क्या लेवल रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इजी रहता है, मॉडरेट या डिफिकल्ट। तो आप प्रीवियस ईयर देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। ठीक है, आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा। और उसके साथ ही जो क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में 60 to 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, तो वो 60 to 70% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हो। ठीक है, 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर से, या उन्हीं की ट्विस्टेड फॉर्म देखने को मिलेगी। ट्विस्टेड फॉर्म्स मींस लाइक कोई क्वेश्चन था, उसके कुछ ऑप्शन दिए आपको, आप उन्हीं ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो इस तरह से उसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, तो वो उसकी ट्विस्टेड फॉर्म है। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब 60 to 70% जो एग्जाम है आपका वो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिले आपको या फिर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीज देखने को मिलेगी आपको कि जो प्रीवियस ईयर आप करके जा रहे हो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप क्वेश्चन उस टाइप के कर पा रहे हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा, और एग्जाम टाइम से पहले कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, देन इट्स ओके, डीमोटिवेट नहीं होना, अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है। ये गलती आप एग्जाम से पहले कर रहे हो, इट मींस आपके हाथ में है उस चीज को इंप्रूव करना। अगर ये सब चीजें आप बाद में देख रहे हो एग्जाम के, तो दिक्कत वाली बात है ना, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट एग्जाम से पहले अगर आप गलतियां कर रहे हो तो उन्हें आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो तो उन्हें भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आपसे और किस टाइप की सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनके लिए आप पहले ही वो हो जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, और उसके साथ ही OMR, बहुत सारे स्टूडेंट्स OMR फिलिंग में मिस्टेक होती है, तो वो चीज भी आपकी इंप्रूव होगी इससे। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट उसी तरीके से देके देखना कि हाँ जिस तरह आप एग्जाम में देने वाले हो। तो अगर आप पहले ही प्रीवियस ईयर करके जाते हो तो आप ये चीज भी सीखोगे कि OMR में क्या, OMR फिल करते हुए भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, आपसे किस किस टाइप की मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज पे जरूर वर्क करना। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी होते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये जो टेलीग्राम चैनल रहने वाला है उसमें आपको 4 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट जो रियल एग्जाम बेस्ड बनाए गए हैं कि एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। उसके साथ ही अगर आपको ये लगता है कि हमें प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है तो अभी 99 वीडियोस मैंने बताई हुई है चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप टारगेट PGIMS सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें 99 वीडियोस है, जो कुछ इस ईयर के, जो कुछ और कुछ प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप उन 99 वीडियोस को देख लेते हो तो आपके 60 to 70% मार्क्स तो डेफिनेटली है। ठीक है, उससे ऊपर ही जाएंगे। अब करना क्या है, उनको करने वो क्वेश्चंस करने हैं, साथ में उनके कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो वो आपके मार्क्स सिक्योर हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर आप अच्छे से करके गए हो वीडियोस तो आप सारी कर लोगे। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स को लगता है कि देखिए अभी इतने टाइम में अगर आपने वो वीडियोस नहीं की अब तक थोड़ी सी भी, तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, 99 रुपीज का वो पेड ग्रुप है, उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट जो 99 वीडियोस वाली है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या अभी टाइम कम है नहीं देख पाओगे, और मॉक टेस्ट कर लेना। ठीक है, इन 10 दिन को किस तरह यूटिलाइज करना है प्रॉपर्ली उन्हें भी उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो उन पर मैंने बताया हुआ है कि जो ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस है उन्हें किस तरह करना है आपको। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो मॉक टेस्ट देने से मॉक टेस्ट आपको 2 चीजें सिखाता है। फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, टाइम किस तरह मैनेज करना है। 3 घंटों में 180 क्वेश्चन आप किस तरह कर सकते हो, आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। साथ में वो उन्हीं 180 मिनट्स में मीन्स 3 घंटों में आपको OMR भी फिल करनी होती है। तो ये चीज आप कर पा रहे हो या नहीं एग्जाम के लिए, पहले ही आपको मॉक टेस्ट देके जरूर जाने चाहिए ताकि आपको पता चले हाँ ये चीज मेरी हो पा रही है, मैं एग्जाम में कर लूंगा।
ठीक है। और उसके साथ ही एग्जाम टेम्परामेंट मीन्स आपको एग्जाम में 3 चीजों को मैनेज करना होता है कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ, स्ट्रेस, प्रेशर और उसके साथ ही स्पीड। उन तीनों चीजों को अगर आप पहले मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता चलेगा हाँ ये चीज मेरी ठीक है, मैं स्ट्रेस भी मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं। बट अगर आप पहले ही 4 या 3 मॉक टेस्ट दे के जा रहे हो तो आपको ये चीज फील होगी कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और एग्जाम डे वाले दिन आपको नर्वसनेस या पैनिक फील नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए एग्जाम टेम्परामेंट पहले ही फील करना जरूरी होता है, ताकि आप स्पीड भी मैनेज कर पाओ, अपना टाइम भी अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाओ और एग्जाम का जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, उसे भी मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उससे आपको अपनी गलतियां समझ आती है कि हाँ आप ये गलतियां कर रहे हो और उन गलतियों को आपको एग्जाम में रिपीट नहीं करना है। जैसे कोई आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट देते हुए आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए, आपको उनका सिर्फ आंसर नहीं देखना है बल्कि पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको वो चीज पहले आती थी फिर भी गलत हुई है तो वो कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं आती थी तो वो चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि दी डिलीटेड टॉपिक्स करें या ना करें, तो डिलीटेड टॉपिक्स आप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उनमें कोई डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो उसको कर लेना बस। ठीक है, उसका आंसर देख लेना, एक बार उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, जो एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है उससे बाहर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना कर लेना बस डिलीटेड टॉपिक्स। अब कोई नया टॉपिक भी नहीं पढ़ना है आपको कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था बट ये चीज कर लेता हूँ, नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है, वो आपका मॉक टेस्ट के थ्रू आएगा, प्रीवियस ईयर के थ्रू आएगा। अब अगर आप खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करोगे कुछ ऐसी चीजें पढ़ के जो आपने पहले पढ़ी ही नहीं है, तो वो चीज आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना है, अपनी हिम्मत खुद बनना है। लास्ट टाइम पे जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखो, तुम्हें खुद से रिपीटेडली बोलना है हर रोज, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लोगों की स्टेटमेंट नहीं मैटर करती, मैटर करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे एफर्ट्स, और जो सिलेक्शन होगा ना वो भी तुम्हारा ही होगा। तो खुद को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, तुम्हें हर रोज अब से एग्जाम तक हर रोज बोलना है आई कैन डू इट। सुबह उठते बोलो, दिन में जितनी बार याद आए ना उतनी बार बोलो आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है, और उसके साथ ही जब भी क्वेश्चन, मैंने बता दिया क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। गलतियों को हल्के में नहीं लेना, चाहे तुमसे छोटी मिस्टेक हो रही हो बड़ी मिस्टेक हो रही हो, उस चीज को ध्यान से समझना है जो चीज गलत हो रही है, और ताकि एग्जाम में तुम वो गलती ना करके आओ। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आंसर की मैच कर रहे हो तो इतने क्वेश्चन सही है, इतने सही है, वाह बहुत अच्छा है। मान लो तुम 180 में से 150 स्कोर कर गए तो तुम सोच रहे हो बस 30 मार्क्स कटे हैं, मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, अच्छा है मेरा जो कुछ है, और तुम अपनी गलतियां देख ही नहीं रहे हो। तो ये चीज नहीं करनी है, फिर तुमसे जो स्टूडेंट्स कम स्कोर कर रहे हैं ना वो भी ज्यादा ले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी गलतियों पर वर्क कर रहे हैं। तो तुम्हारा स्कोर कुछ भी आ रहा हो मॉक टेस्ट में, गलतियों को इंप्रूव करना, जितने तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं तुम्हें उतने ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं तो कहूंगी एक बार जो सही क्वेश्चन है उसकी भी एक्सप्लेनेशन देख ही लेना। ठीक है, ये चीज जरूर कर लेना, और प्रैक्टिस मस्ट है, बिल्कुल लाइटली मत लेना। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जो तुम्हारी प्रिपरेशन और सिलेक्शन के बीच की जो ब्रिज है ना, बीच का जो ब्रिज है वो प्रैक्टिस है। अगर तुम प्रिपरेशन में प्रैक्टिस ऐड कर रहे हो तभी तुम सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, सिलेक्शन में किसी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन, देखो प्राइवेट में तुम अगर तुम प्राइवेट में इजीली हो जाएगा, बट अगर तुम गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो ना, क्योंकि प्राइवेट की फीस भी उतनी ज्यादा होती है, तो अगर तुम वो अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हर एक स्टूडेंट नहीं हो सकता। और तुम सोचो ना, तुम प्राइवेट में, जब तुम गवर्नमेंट में अच्छी फैसिलिटीज के साथ और अच्छे मार्क्स ला के तुम कम फीस में पढ़ सकते हो, तो क्यों प्राइवेट की सोच रहे हो पहले? अभी तो तुम्हारे पास 10 दिन है ना, 10 दिन में तुम 20 से 30 मार्क्स इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो अगर तुम प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कर लेना भाई, नहीं किया अब तक तो भी कहूंगी कर लेना, जितना हो सके उतना बेस्ट दे दो इन 10 दिनों में। लास्ट टाइम पे एग्जाम से आने के बाद तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि मेरा हो जाता अगर मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लेता। बहुत पेनफुल होती है ये चीज, तुम लाइफ टाइम खुद को कोसोगे। तुम जिस भी कॉलेज में जाओगे वो तुम नहीं चाहते थे, मान लो इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो, तुमने कोई पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट किया हुआ था कि मुझे इस कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, उसमें नहीं हो पाया, तो 4 साल तुम्हें उसी कॉलेज में रहना पड़ेगा जो फिर तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगा। ठीक है, इसीलिए तुम्हारे हाथ में जो है ना तुम उसमें बेस्ट दे दो, बाकी जो भगवान के हाथ में होगा वो अपना बेस्ट देंगे फिर तुम्हें। ठीक है, तुम्हें अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। क्या करना है बहुत बार बता चुकी हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर्स लगाओ, मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो दो, रिवीजन करो जितना पढ़ चुके हो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे रिवाइज जरूर करना। जो वीक टॉपिक्स हैं जो अब तक पढ़े ही नहीं है उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बस जितना हो चुका है बहुत हो चुका है और तुमने अब तक अच्छा दिया है, और इन 10 दिनों में भी अच्छा देना। ठीक है, अपना बेस्ट दे दो बस, तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम पे कि थोड़ा सॉल्व कर लेता, ये कर लेता। जितना हाथ में ना लगा दो बस, 10 दिन की बात रह गई, अब 10 दिन भी नहीं 9 दिन रह गए। ठीक है, बस 9 दिन की बात है, उसके बाद तुम फ्री हो।
दे दो अपना बेस्ट, ठीक है। और आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, तुम जरूर सीख लोगे, ठीक है। तुम्हें भी पता है तुमने कितने एफर्ट्स लगाए हैं और कितने लगा सकते हो अभी, तो दे दो अपना बेस्ट इस आखिरी टाइम में। बाकी कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।